नमस्कार दोस्तों, जनता टीवी के एक खास कार्यक्रम पॉलिटिकल थर्मामीटर में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़े एक जो ग्रामीण क्षेत्र है बख्शी के तालाब में मैं हूँ। बख्शी तालाब का ये नगर पंचायत मुख्यालय है और ये तालाब है जिसके नाम पर बख्शी का तालाब क्षेत्र का नाम पड़ा, उसके नाम पे विधानसभा क्षेत्र का नाम पड़ा। हम देखते हैं, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका इतिहास क्या है, क्या इसकी महत्ता है बख्शी तालाब की, क्या है कुछ है। मैं इसके बारे में बात करने के लिए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। आप भाई साहब यहीं करने वाले हैं? क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार वर्मा। दिनेश कुमार वर्मा जी, ये बताइए कि ये तालाब जो आप देख रहे हैं, ये तालाब का इतिहास क्या है, इसकी महत्ता क्या है? ये सन 17वीं शताब्दी में कन्नौज के कायस्थ राजा थे त्रिपुर चंद्र बख्शी जी, जो नवाबों की सल्तनत में खजांची रहा करते थे। वो जब काफ़ी वृद्धावस्था हुई तो नवाब साहब के आदेश पर अरबी घोड़े खरीदने सऊदी अरब जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से जाने के टाइम तो बगल में हमारा गांव पड़ता है रुदही। पहले एक धर्मशाला हुआ करती थी, रुदा दीदी की धर्मशाला, जिसके नाम पर इस गांव का नाम पड़ा रुदही। तो यहाँ पर उन्होंने अपना रुके उसके बाद उन्होंने देखा जनता की समस्याओं को कि यहाँ से दिल्ली जाने के लिए जो रूट पड़ता है वहाँ पर कहीं विश्रामालय नहीं है। तो उन्होंने इस तालाब का यानी बावड़ी का, बगल में एक भीतर बाग थी उसका, ये मंदिर बिहारी जी का, शिव जी का, इन सब का निर्माण कराया। इनका उद्देश्य यही था, धर्मार्थ कार्य के लिए, और उसके बाद यहीं बस गए। वो यहीं बस गए। बस मतलब मान्यता इसकी इस बात की है कि एक धार्मिक उद्देश्य से, एक आम आदमी की सहूलियत के उद्देश्य से इस शहर का, इस क्षेत्र का विकास हुआ, इसी मकसद से किया गया। अब मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चरम पे है और 2 दिन बाद यहाँ पर मतदान होने हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ के हालात क्या हैं, हम जानेंगे यहाँ के लोगों से। बख्शी के तालाब का क्षेत्र का ये बाजार है। तो जो बाजार में मैं दिखाना चाहूँगा कि एक मिठाई की दुकान है जहाँ पर लोग नाश्ता कर रहे हैं। सुबह का रविवार का सुबह है और लोग नाश्ता कर रहे हैं। 2 दिन बाद यहाँ पे मतदान होने हैं। मैं देखता हूँ, मैं जो लोगों से बात भी करूँगा, तमाम युवा हैं यहाँ पर, जिससे बात करने की कोशिश करूँगा कि आखिर उनका वोट डालने का आधार क्या होगा। आप यार, वोट डालने का आपका आधार क्या होगा, किस आधार पर दोगे? साइकिल क्यों दोगे? मतलब कारण होगा, मतलब विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे, किसके नाम पे देंगे आप? विकास के नाम पर। आप क्या करोगे? आपका वोट देने का आधार क्या है? हम सबके हैं, किसका मतलब वोट देने का आधार है? सबको देंगे वोट अपना। फिर भी हमारे जो समझ में आएगी उसे हम देंगे अपने हिसाब से। इसमें नो डाउट। आप रहिए, आपका वोट देने का आधार क्या होगा? विकास। और क्या, और आधार ही क्या होता है इसके चीज? रोजगार, बेरोजगार, आवास। हाँ, केवल विकास होना चाहिए। क्या लगता है कि कौन सा माहौल चल रहा है आपको? यहाँ तो लल्लन है, और लेकिन सरकार बनेगी बीजेपी। लल्लन नहीं जानते हैं यहाँ पर। एक तो योगेश शुक्ला है, हाँ, एक है गोमती यादव है, और एक बसपा का कैंडिडेट है। अरे लल्लन ये भौकाल मचा। अच्छा, लल्लन यादव, लल्लन कुमार यादव। चलिए, लल्लन कुमार जी यहाँ से हैं। आपको क्या लगता है कि वोट का आधार क्या होगा? वोट का आधार क्या, समाजवादी पार्टी को वोट दिया जाएगा। हाँ, क्यों वो वोट आप डालते हैं? वोट डालने से पहले क्या सोचते हैं? यही है कि जो भ्रष्टाचार इस गवर्नमेंट में हुआ है, इतनी महंगाई बढ़ी है, उसी के देखते हुए हम समाजवादी पार्टी को चुना हमने। अब ये एक बढ़िया लाइन में लगे भैया, एक मिनट दद्दू, खाने से पहले देखिए, आपका वोट डालने जाएंगे तो वोट का आधार क्या होगा, किस आधार वोट डालेंगे? अरे वोट भैया डाल ही जाते हैं, बीजेपी भैया, बीजेपी। हाँ, ये सही बात। आपको क्या लगता है वोट बीजेपी? मानवर, आप वोट डालेंगे। हाँ, वोट डालने का आधार क्या होगा आपका? क्या चीज? वोट किस आधार पर डालेंगे? मतलब विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे, महंगाई के किस नाम पर डालेंगे? बस अपनी पार्टी वही अखिलेश यादव। देखिए, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। भैया, आपका वोट है ना? आपका वोट है, आपका वोट नहीं है, आप डालोगे? यहाँ पे लोग खा रहे हैं लेकिन वोट नहीं डालेंगे। वोट डालेंगे आप? वोट डालेंगे ना? कहीं का क्या डालेंगे? पता ही नहीं, हम वही जनते नहीं कि का डाली जात। यहाँ पे तमाम लोग हैं जो कि आधार मतलब साफ बता रहे हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे ऐसे कुछ वो
नहीं तो हमें से मतलब लीजिए, तो ये खा रहे हैं लेकिन कहना फ्री में नहीं खिलाया। अब जो फ्री में खिलाएगा उसको वोट देते हैं। अभी मैं एक पूड़ी और नाश्ते की दुकान पे था, अब मैं चाय की दुकान पे हूँ। बख्शी तालाब की चाय की दुकान है। आप चाय पी रहे हैं, आप युवा है, आप वोट डालेंगे, वोट का आधार क्या होगा? किस आधार पर वोट डालते हैं? विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे, धन के नाम पे, किस नाम पे डालते हैं? नहीं, रोजगार के नाम पे। जी। क्या लगता है कि कौन पार्टी आपको मजबूत लग रही है? मैं भाजपा। जी। भाजपा में रोजगार गए कि आए? नहीं, रोजगार आए हैं भी हैं, लेकिन हाँ। आपको रोजगार मिला? मुझे तो मिला ही है, मैं जियो में काम ही करता हूँ। चलिए, अच्छी बात है। ये मोहतरमा एक मिनट मैडम, एक मिनट सुनिए। आप वोट डालेंगे, वोट का यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है? माहौल क्या चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। क्या चल रहा है? चलो, कौन जीतेगा? क्या लगता है? ये तो मुझे पता नहीं है, अब उसकी किस्मत आप जाने। वोट किस आधार पर डालेंगे? मतलब विकास के नाम पे, गैस महंगी होने के, महंगाई के नाम पे, किसके नाम पे डालेंगे? अरे ये कैसे बता दे, तो मौका बताएगा वहाँ पे कैसा माहौल होगा वोट डालने के समय पर, है ना? तो उसी समय से जैसे देखेंगे कि मोहल्ले वाले कैसे झुक रहे हैं वैसे तो अपने नाम पर नहीं डालेंगे। अच्छा, चलिए ठीक है। आपका अभी तय नहीं है, आप मोहल्ले में घर वाले जो कहेंगे वैसे वोट डालेंगे। आप बताइए, आप वोट डालेंगे? हाँ। वोट किस आधार पर डालेंगे? हम आधार पर डालेंगे विकास पर और कार्य पर। विकास हाँ। किसने विकास किया? किसने विकास किया? योगी ने। हाँ। और कार्य किया किसने? कार्य सब उन्हीं का है। जो कुछ पिछला है, जो कुछ है राशन पानी, जो कुछ है हमारे लिए बिजली है, मतलब कौन चीज़ नहीं, सब कुछ तो भेज बिचारा। कॉलोनी लो, लैट्रीन लो, कुछ बाकी है? कुछ नहीं बाकी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और क्या ऐसा लगता है कि खासियत में है आपको? खासियत में हमारे लिए सबसे बड़ी तो सुरक्षा है। ये देखिए, एक चाय वाले हैं और इस देश में चाय वालों ने बड़ी मदद की है। आपको क्या लगता है वोट को आधार पड़ेगा? वोट हमारा पड़ता ही नहीं तो हम किसको देता है? फिर भी आपको क्या लगता है यहाँ क्या किसकी पूजा ज़्यादा अच्छी है? योगी जी की। ये बख्शी का तालाब है। बख्शी तालाब में निश्चित रूप से जो माहौल बन रहा है वो माहौल पूरी तौर से योगी के प्रति बन रहा है। अब मैं देखता हूँ पान दुकान, अगर आप लखनऊ आए और पान नहीं खाए तो बेकारी है। देखिए, आप देखिए यहाँ पे वोट पड़ने वाले हैं, किसका माहौल है? यहाँ तो भाई दोनों का पार्टी चल रही है, दोनों पार्टी बढ़िया चल रही है। और आपको क्या लगता है कि वोट जो पड़ेगा किस आधार पर पड़ेगा? वोट तो बढ़िया आधार पे पड़ेगा, अच्छे आधार पे पड़ेगा, सबका दोनों का बराबर टक्कर होगा। दोनों टक्कर होगा। हाँ। देखिए, यहाँ पे जैसे जो मतदान होंगे यहाँ पे 23 तारीख को, लेकिन जो यहाँ पे माहौल है वो ये लग रहा है कि पूरी तौर से दोनों पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों बराबर चुनाव लड़ रहे हैं। अब हम चलेंगे जातीय समीकरणों पर बात करने के लिए। ये चंद्रिका देवी मंदिर का रास्ता जाता है। ये चंद्रिका देवी मंदिर यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, सिद्ध मंदिर माना जाता है। और कहा जाता है जब कल्याण सिंह गवर्नमेंट थी तब यहाँ पर कुसुम राय यहाँ पर अक्सर आती थी, यहाँ पर यज्ञ कराती थी, हवन कराती थी, और उनके ही ज़माने में ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा डेवलप किया गया, इस रास्ते को डेवलप किया गया। और ये बहुत सिद्धार्थी थी, वो नियमित रूप से यहाँ पे आती थी और उनका विकास यहाँ तक हुआ था कि वो मंत्री तक बन गई। लेकिन अब आज इस विधानसभा चुनाव में चंद्रिका देवी माता देखने की बात ये होगी कि चंद्रिका देवी माता किसकी नैया पार कराती हैं। देखिए, बख्शी के तालाब का ये इलाका है, इसे इटौंजा बोलते हैं। इटौंजा का हाईवे है और हाईवे पे देखिए लोग बात करने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैडम एक बताइए, हेलो मैडम, आप बताइए वोट किस आधार पर देंगे? वोट डालेंगे ना? वोट डालेंगे नहीं डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे। वोट डालने का आधार क्या होगा? अरे आधार क्या वोट डालेंगे महंगाई के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, या विकास जो भी आप समझते हो किस डालेंगे? धन के मुद्दे पे किस मुद्दे डालेंगे? आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है? आप बताइए, आपके साथ में बताइए। अरे हम तो जो सही काम करेगा मालिक चलो उसी को दिया जाएगा। किसकी वजह ज़्यादा अच्छी चल रही है? तो इस समय तो योगी की चल रही है और दोनों में लड़ाई है, जो जीत जाए। कौन दोनों में? अखिलेश और वो योगी जी। आइए आप आइए। आपको क्या लगता है कि चुनाव का आधार क्या होगा? हमारे हिसाब से तो भाजपा होनी चाहिए। आपको क्या लगता है भैया?
हम बाबा जी को बोला, फूल को वोट देंगे। आपको क्या लगता है भैया? लल्लन कुमार। लल्लन कुमार कांग्रेस। हाँ। अच्छा। आप भैया बताओ कहाँ गए? आप बताइए सब, आप बोल दीजिए, आपके वोट का आधार क्या होगा? मेरा वोट का आधार बहुजन समाज पार्टी, चुनाव चिन्ह हाथी पे वोट देना है। रीजन क्या है इसके पीछे, कारण क्या है? कारण ये है कि वो समाज में सबको लेके, बहुजन समाज पार्टी के जो नेता है वो सभी समुदाय को लेकर चलता है और शासन उनका बढ़िया रहा है, इसलिए फुल बहुमत से आपको वोट देना है जी। वोट किस आधार पे देंगे? वोट हम समाजवादी पार्टी को देंगे। आधार क्या होगा? आधार क्या, बीजेपी सरकार के ऊपर परेशान हम लोग हैं जी। काम क्या धाम परेशानी है? नहीं परेशानी हर कहाँ में, काम धाम में परेशानी है, काम धाम नहीं चलता है तो बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए हम समाजवादी पार्टी जिता रहे हैं हम। ये है बख्शी तालाब का इलाका। यहाँ पर बता दें लगभग 3.5 लाख वो वोट है। 3.5 लाख वोटों की संख्या में यादव बहुल क्षेत्र है और यहाँ पे ब्राह्मणों की संख्या लगभग 50,000 के आसपास है, जबकि यहाँ पे मौजूदा जो कैंडिडेट है वो भारतीय जनता पार्टी से योगेश शुक्ला है और समाजवादी पार्टी से जो कैंडिडेट है वो गोमती यादव है। गोमती यादव 2 बार के विधायक हैं और योगेश शुक्ला पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले एक बार वो ग्राम प्रधान हुए थे, बाद में उनकी पत्नी ग्राम प्रधान हुई थी, वो इसी गांव के मतलब आसपास के किसी गांव में हुए थे। तो स्थिति ये बनती है कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये 4 पार्टियां प्रमुख रूप से लड़ रही हैं, लेकिन जो लोगों को वोट देने का आधार है वो विकास का बन रहा है, रोजगार का बन रहा है और सबसे बड़ी बात है जो लोग कैंडिडेट को कम जानते हैं, उनके अक्सर जो जनता से बात में निकल के आता है वो कहते हैं कि या तो मोदी को वोट देंगे या अखिलेश को वोट देंगे। ये 2 बातें आमतौर पर कही जा रही हैं। सीतापुर रोड के इस पार ये जो गांव है, वो गांव बिल्कुल मेन रोड से लगा हुआ सटा हुआ गांव है। मैं यहाँ देखना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है शौचालय। देखिए शौचालय बना हुआ है, इस शौचालय के अंदर का हाइट देखिए क्या है और इसका हालात दिखाइए शौचालय के। खोलिए इसका ज़्यादा खोलिए, है ना। ये शौचालय है, ये शौचालय देखिए, आइए ये शौचालय बना हुआ है। ये शौचालय बने हुए कितना टाइम हो गया है? ये शौचालय टाइम हो गया है कम से कम 6 महीना। 6 महीना। ये 6 महीना पहले शौचालय बना हुआ है। शौचालय की हालात देखिए, आज तक नहीं लगता है कि इस शौचालय में कोई शौच करने गया होगा। कोई गया आज तक? नहीं गया, कोई नहीं गया। लेकिन शौचालय बना हुआ है। तो इसका ना रुको नहीं, लेकिन हो गए। अच्छा, कौन जाता है? कब गए थे आखिरी बार कब गए थे? आखिरी बार हम 3-4 महीने नहीं फिर रहे हैं, बस 3-4 महीने पहले गए थे ना। तो ये है शौचालय जो कि गांव के लोगों की, गांव की महिलाओं के लिए, गांव के पुरुषों के लिए सुविधा की बनाई गई थी उनके क्षेत्र में। आपको यहाँ आवास मिला नहीं मिला? जो कुछ नहीं मिला हमको, इधर गिरा है पड़ा है, देख लो। ये गिरा पड़ा हुआ है। ये मगर मेरे गांव की रास्ता और रोड के किनारे है गांव, मेरे कोई लाइट नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। आपको आपको गैस मिली नहीं मिली? गैस मिली आए? गैस मिली? हाँ मिली, हमका मिली है। आपने गैस कब मिली पहली बार? आए? पहली बार कब मिली? कहाँ मिली गैस? पहली बार कब मिली रहा? अरे ये हमका ना याद रहा है, हम जाने नहीं। दोबारा भरवाया सरकार ने? भराया था 7-8 है। भराया था? हाँ हाँ भरा के। अपने पैसे से भराया कि सरकार ने भराया? अपने पैसा भरा, सरकार एक पैसा नहीं दी से। हाँ। और क्या क्या मिला आपको गाँव सरकारी तरफ से? और कुछ नहीं मिला। अनाज? अनाज मिला? अनाज कैसे? राशन। अच्छा राशन मिला? हाँ राशन मिले 5 किलो। 500 मिला। हाँ। और खाते में पैसा आया? नहीं आया। पैसा खाता नहीं आया? हाँ नहीं आया। तो अब ये बताइए, चुनाव यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे फिजा किसकी तेज है? कौन जीतेगा? को जीतेगा? जीते भगवान जी को जीते को हारे, हम कहे जरे। अरे और हम भैया क्या बताए जी के अब ना कर्जा माफ हुआ ना कुछ, कर्जा लेकर कोई गवा। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? अरे वहाँ देना है, वहाँ देव फूल परवन हम।
हाँ आप हम हूँ सबका जो है गांव में यहाँ देता हूँ है कहीं देवे फूल गई यहाँ का बताए। अच्छा आपको क्या क्या गैस मिली आपको? हमारे घर गैस नहीं है। तो आपको वोट देने का आधार क्या है? अरे भाई दिया वो का जो हमें गैस नहीं है तो क्या करे कहीं यहाँ। जैसे यहाँ पे बता रहे कोई सुविधा नहीं मिली, पेड़ तो देखो तो डेरा डंकला ऐसे परा सब खा एक शौचालय वही बना हुआ है। उस शौचालय में देखिए गाय बंधी हुई है, जानवर बंधे हुए हैं शौचालय में। ये शौचालयों की स्थिति है जो सरकार के हैं शौचालय इसमें और यहाँ पे क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। और इन लोगों को मकान नहीं मिले हैं जो मकान प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए, और इनका ये कहना है कि विकास नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद ये वोट देना चाहते हैं। किसको वोट देना चाहते हैं? किसको वोट देना चाहते हैं आप? अरे दिया भाई जो आपका। हाँ अच्छा, तो इस तरीके से यहाँ पे मिक्स है। अभी माता जी आई थी, वो कह रही थी कि हम योगी को वोट देंगे। दूसरे युवा लोग हैं वो कहते हैं अखिलेश को वोट देंगे क्योंकि इनके आगे क्षेत्र विकास नहीं हुआ। अभी और चलते हैं क्षेत्र के क्या हालात है मैं दिखाना चाहूंगा कि आगे एक गांव है दूसरे गांव चलते हैं, बगल वाले क्षेत्र में चलते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है। आपके यहाँ पे गौशाला कुछ नहीं बना है। शौचालय लेटरिन अरे लैटरीन ये देखा दिन है तो आधी बनी आधी नहीं बनी। और कॉलोनी देवे नहीं कहीं घर दिल्ली पड़ा है। हाँ ऐसे पड़ा हुआ है। हाँ ये लेटरिन के हालात ये है। हाँ लैटरीन का बने है कुछ नहीं, आधे पैसा दीने आधे नहीं दीने प्रधान लोग। और न कॉलोनी है घर गिरा पर याद टीन धरी है चाहे देख लियो। अब ऐसे हालात में आप वोट किसको दोगे? वोट दयाबदी का मोदी का है की का। और उन्होंने कुछ किया नहीं तब भी? अरे तो नहीं भी है तो कोई का यहाँ देव तो है। क्या मन कर रहा है? मानो का जो कोई हो जाते कहीं वोट और का बतावा जाए। आप लोग किस जात के हो? जाते कौन पासी है ना। हाँ पासी वोट तो भाजपा को देता है। हाँ तो भाजपा का यहाँ तो आपका विकास तो किया नहीं गया? किया नहीं का जाए। यहाँ पे देखिए विकास भले ही ना हुआ हो लेकिन उनकी निष्ठा और उनका जो श्रद्धा है वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ है। और अधिकांश लोगों का कहना है कि वो भाजपा को वोट देंगे, मोदी को वोट देंगे। लोकल कैंडिडेट का उनका नाम भले ही ना मालूम हो लेकिन उनका वोट मोदी के जाएगा, मोदी के नाम पर जाएगा, योगी के नाम पर जाएगा। जनता टीवी के लिए बख्शी के तालाब से अनिल के अंकुर। आइए चलते हैं बख्शी के तालाब के इसी देवीपुर गांव में। देवीपुर गांव कैसा है आपको दिखाई दे जाएगा बिल्कुल किसके हालात क्या है पूरी तरह से देख रहे हैं। ये इसकी नाली है, नाली के साथ ही साथ जाने वाले रास्ता है। घर का रास्ता कैसा बना हुआ है, कैसे रास्ते, ये रास्ता है मेन रोड इस गांव के जाने के लिए। अब आपको मैं चाहूंगा कि यहाँ के लोग बाग क्या चाहते हैं, किस तरीके से वोट करना चाहते हैं, उनका वोट देने का आधार क्या होगा, इसके संदर्भ में बात करेंगे। आपका नाम क्या है? भगवान दिन। भगवान दिन जी, आप जो है वोट डालोगे, वोट डालेंगे तो किसके आधार पर वोट डालेंगे? क्या अब भाई कोई आधार नहीं है, वाट नहीं भेजने पड़े हैं। जब कोई विकास यहाँ है नहीं तो काहे को वोट देंगे? हाँ तो अपना विरोध कैसे दर्ज करेंगे? विरोध कैसे दर्ज करेंगे? विरोध जब कोई आवे और काम करे तो ठीक है, ऐसे विरोध कोई के नहीं है। जब बत्ती मारेगा। आपके यहाँ जो इंदिरा वो प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री आवास का मकान मिले नहीं मिले? मकान बहुत पहले मिला रहा है एक। वहाँ बना है। कहाँ बना है? अंदर वहाँ पर है। उसमें रहते हैं कि नहीं रहते? रहते हैं। तो अब यहाँ पे क्यों रह रहे हैं? यहाँ क्यों रह रहे हैं? यहाँ स्नान करे आए हैं। वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है? हाँ पानी की व्यवस्था कोई नहीं है वहाँ। सड़क है? हाँ सड़क खंजा टूटा फाटा है। सामने देख लो भाई, सामने देख लो खंडर कैसा है और आगे आखिरी पल्ला देख लो ये नाली बनी है। ये नाली देखिए ये नाली है और यहाँ पे पानी के लिए एक मात्र व्यवस्था है, सिर्फ हैंडपंप, जिसमें अंदर से लोग गांव से आते हैं, इस पंप में हैंडपंप से पानी निकालते हैं, फिर यहाँ नहा करके वापस जाते हैं। जबकि इनका जो इज्जत घर है, लिखा हुआ है इज्जत घर, ये भी बहुत लंबे समय से बंद है, तालाब पड़ा हुआ है, इसकी इज्जत दांव पे लगी हुई है। तो जिस तरीके से विकास को लेकर के यहाँ पर लोग बाग नाराज हैं, लोगों के दिल में गुस्सा है और लोग बाग में गुस्सा है। लेकिन आप बताइए आपको क्या लगता है कि वोट जो आप दोगे वो किसके आधार पर वोट दोगे?